फिर मुझे हुआ सुनो चंदा ऑफर। सुनो चंदा को मैं इसलिए बेंचमार्क करता हूँ कंसिडर, क्योंकि पहले दिन शायद नहीं, दूसरे दिन शायद नहीं, फिर मैं घर जाके सोया और मैं सुबह उठ के जब सेट पे आया तो मुझे कैमरा और क्रू नज़र आना बंद हो गया। आई रिमेंबर दैट डे, आई कुडंट सी एनीबडी एल्स बट द सब्जेक्ट। उससे पहले मुझे यही लगता था कि मैं इतना ऊंचा हंसूंगा तो एक ही सोचेगा, जो कैमरे पे है ही नहीं। तो जब मुझे वो लोग नज़र आना बंद हो गए ना, तो फिर मुझे मजा आना शुरू हो गया। फिर मुझे था कि ये जो सामने, you think इकरा had a part in that also because आपको को स्टार जब आपके साथ होना, और मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि अगर आपके साथ कोई अच्छा बंदा खड़ा है ना जो आपको रिएक्शन वो दे रहा है, एब्सोल्युटली मोर देन अच्छा एक्टर होना ना, एनर्जी, मेरे लिए को एक्टर की एनर्जी जो है ना वो सब कुछ है। अगर मुझे लग रहा है ना कि आगे अगला बंदा एक किसी, मतलब मुझे वाइब एनर्जी नहीं अच्छी आ रही, सुनो चंदा में इकरा, नादिया अफगान, नादिया अफगान के साथ तो फिर खैर मुझे वो बाद में हमें पता लगा कि हम क्या कर क्या रहे थे, वो उस वक्त करते भी नहीं है क्योंकि लिटरली देयर वर सो मेनी लाइन, क्योंकि आपको पता है स्क्रिप्ट जब आता है उसमें पंजाबी नहीं लिखी होती, पंजाबी नहीं उर्दू होती है, तो जाहिर है वो सब हमने, स्पेशली कराची का ड्रामा पंजाबी तो हाँ वैसे ही वो तो, अब उसके बाद शायद पंजाबी कहीं हुआ कि पंजाबी कैरेक्टर है वो हमने, तो मुझे अभी तक याद है वो एक 2-4 लाइन्स मुझे अभी तक याद है कि वो हम खुद कह के हंसते थे कि थे अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तू अपना पा रहे बेचे। और वो नादिया अफगान आती थी तो वो इंग्लिश उन्होंने पहली दफ़ा कुछ ऐसे गलत जान के बोली, तो मैंने उनको करेक्ट किया, बट कोई नहीं हंसता था सेट पे। आपस में तो चलो हम हंस लेते थे, ना कोई इधर डीओपी ना कोई नेक्स्ट सीन, वी डिडंट नो सुनो चंदा विल बिकम व्हाट इट बिकेम। तो वो फिर बेंचमार्क था कि यहाँ से मुझे एक्टिंग जो है ना वो फिर, और मेरा ख्याल है ये आप गाने में भी कर लो या किसी भी क्रिएटिव चीज़ में कर लो, आपको एक दफ़ा ऑडियंस कॉन्फिडेंस दे देना, फिर आप खुल के आते हो, फिर आपको होता है कि आप दैट्स व्हाट हैपेंड आई थिंक, बिकॉज आपको आपके पैर मिल जाते हैं ना, आपको पता लगता है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ ऐसे। और वो ये ऐसे जब मैं क्रिकेट बहुत शौक से खेलता हूँ, तो जब आपके मिडल हो रहा हो ना, फिर आप जरा आधी पिच पे भी जाके एक शॉट लगा देते हो। तो ह्यूस्टन क्यों नहीं गए, सारी प्लेटून गई हुई है। मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ यार जानी तुमने क्या बात कह दी, जाज भाई की टीम गई हुई थी अच्छी क्रिकेट है। अच्छा मुझे एक्चुअली नहीं पता कौन कौन गया हुआ है, सारे गए हुए हैं, कराची वाले सारे गए हुए हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो पंजाबियों ने नहीं, उन्होंने मुंह लाया है, उन्होंने कहा कि खैर छोड़ो जी, सारे कराची ले गए, सारे कराची वाले गए। अच्छा जी, जहाँ एक्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा से वो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, बिकॉज जल के अंदर यू weren't allowed to act, कि मतलब इसकी इजाज़त नहीं थी बिकॉज यू वर टू बिजी, या they didn't want कि भाई you to be distracted somewhere else? Not me, we weren't allowed to do anything, we all were, but there were limits pushed, फिर वो allowed हो जाता था, so they were, but I had an understanding कि हम कुछ और नहीं कर सकते, हम एड अलग नहीं कर सकते, हम ड्रामा नहीं कर सकते, हम फिल्म नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जब आप कुछ अलग से करोगे, जाहिर है, तो वो अगर अच्छा है बुरा है तो वो उसका जो इमेज है वो आपके बैंड पे पड़ता है। अगर आपने कोई बहुत बुरी चीज़ कर ली है तो आपका बैंड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो तो होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक, या तो सबके साथ एक, जब आप बैंड करते हो तो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरी मतलब शादी होती है, आपने लेके चलना है और एक दूसरे के नखरे बर्दाश्त करने हैं। बहुत दफ़ा आई थिंक कि हम लोगों ने स्पेशली ईपी के जो लास्ट कुछ ईयर्स थे, दोज वर द, वो नहीं होता कि म्यूजिकली आप बिल्कुल होता कि अच्छा यार देयर इज नथिंग देयर लेफ्ट। डिड यू गाइस रीच दैट पॉइंट? We were going in a studio for the third album. I was getting calls, so let's go for the third album. I could have and then did it, but I didn't think that it was the right thing to do. मुझे पता है गाने बनाने में कितनी देर लगती है। मैंने बिल्कुल थर्ड एल्बम से पहले जब बहुत मुझे फोर्स करना शुरू हो गया थर्ड एल्बम, तो I had to take a leave. मैंने कहा I can't continue. They really tried hard that I come back, but वो ख़त्म हो गया। वो फिर कोई अगली होता। ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यही थी कि ये गाने मैं फिर इसमें से 6-7 गा गया तो फिर ये क्या करेंगे, अभी इसके बाद एल्बम बना मैं गा लेंगे। तो मैंने तो बिल्कुल बगैर किसी लाइफ गार्ड, बगैर किसी चीज़ के छलांग लगा दी थी समुद्र में, बगैर किसी चीज़। आई डिडंट हैव अ सिंगल सॉन्ग, आई डिडंट गेट वर्क फॉर 1 year।
1 सवा साल तो मुझे काम ही नहीं मिला था बिकॉज आई वॉज नोन एज जल सिंगर। मुझे 1 सवा साल बाद तो मैंने और यहाँ ये भी होता है कि भाई आप मेरे गाने नहीं गा सकते और ये वाला बोला तो नहीं कुछ मसला ये तो था? अभी भी होता है, ये तो है लेकिन नहीं, मैंने ना गौहर वाज ऑन द पॉडकास्ट एंड ऑल दैट, तो मुझे ना ये लगता है कि देखिए जब आपने इतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया होता है, आप वाकई एक दूसरे के सामने नंगे होते हैं बिकॉज आपको एक दूसरे की हर चीज़ पता है। लाइक यू सेड कि यार हमारा बड़ा आराम से हुआ, बट देन द मीडिया हैड अ फील्ड डे विद बोथ ऑफ यू, और फिर खबरें सुनने को मिलती हैं कि उसने ये कह दिया। मैंने आपकी तरफ से रिएक्शन बहुत कम सुना है, और अगर कभी सुना है तो एक बहुत पॉइंट पे आके सुना है कि अच्छा यार बट ने ये कहा है। Do you make it a point not to respond to these things? Absolutely. I think it's shallow to respond to these things, and मुझे लगता है जो ऐसी बात करता है at some weak point वो खुद regret करता होगा बाद में। मुझे लगता है, I mean, I know Junoon's you know, but the point is जुनून की एक फैन फॉलोइंग है, उनके गानों के साथ लोगों की एफिलिएशन है, पूरी जनरेशन है। किसी का स्कूल का पहला दिन होगा, किसी के कॉलेज का पहला दिन होगा, किसी की डेट का पहला दिन होगा, किसी का ब्रेकअप का पहला दिन होगा। उनके साथ नहीं आप खेल सकते यार एक दूसरे को बुरा कह के। वी आर मैच्योर इनफ, यू डोंट डू दिस। और आप पॉडकास्ट ये पॉडकास्ट पे आके और इंटरव्यूज पे जाके पता नहीं लोगों को क्या हो गया। They come and they think that they can say anything about anybody. I don't think that's a right thing to do. और especially जब आपकी affiliation रही हो तो बिल्कुल मुझे लगता है, I think in a weak moment he said something. I would never respond to anything like that. Never. But both of you are still in touch with each other. I was, now I'm not. Yeah. चलो अल्लाह करे वो फिर से आप लोग सेम लेवल पे आए और फ्रीक्वेंसी पे आए। ड्यूरिंग योर करियर ये मैंने देखा भी है, बिकॉज जो फेम आतिफ को मिला, जल को अगर उतना नहीं तो कम से कम अपने बैंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मिला। बट पीपल ऑलवेज कंपेयर्ड यू एंड हिम, बिकॉज जल की जो ग्रोथ थी वो हमेशा नहीं होता कि अच्छा जी एंड ऑल दैट। एंड आई नो यू आर अ किड, वो ग्रोइंग अप एंड ऑल दैट, बट किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो चीज़ आके हिट होती है ना कि यार मतलब डिड इट इफेक्ट योर क्रिएटिविटी एट एनी पॉइंट? Of course, मेरा स्टार्ट ही इतना मुश्किल था। मेरा तो स्टार्ट था that I used to go on stage and people used to chant आतिफ आतिफ, और आतिफ के कॉन्सर्ट्स पे जल जल। Because it was tough for him also. Yeah, I entered a controversy, but that controversy I had nothing to do with it. मैं तो, और आप जो कह रहे हैं कि मुझे पता होगा कि ये होगा, नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो मिल के मुझे पता लगा अच्छा कौन है जल, क्या हुआ था, अच्छा गाने उसने ले लिए, खुरम भाई कह रहे हैं हमारे ही होंगे, यू नो, इट वाज लाइक दैट। 1-1.5 साल तो बहुत मुश्किल था शुरू का, मुझे याद है। हाँ, तो बस उसके बाद फिर एक्सपीरियंस आता गया, गाने आते गए नए, एंड देन इवेंचुअली टाइम हील्स एवरीथिंग। वो फिर ऐसे फिर अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो देखे ना, मैं कल और आतिफ और मैं परफॉर्म कर रहे हैं इकट्ठे। अरे वाह, क्या अब मेरा ख्याल है कल तो अब हो गई होगी, अब जब ये आएगा तो नाउ वी आर हियर। ये वही वाली बात है कि एक टाइम जो है ना वो आपको हर चीज़ सिखा देता है, फिर आप इसी चीज़ पे हंस रहे होते हैं, अच्छा यार है भी कभी हुई ऐसी। वही तो। एंड आई थिंक जहाँ एक्टिंग की आपने बात की है, यू मैनेज योर सेल्फ वेरी वेल, स्पेशली प्रोजेक्ट वाइज चूज करना है एंड ऑल दैट। और हर बंदा कहता है कि जी मैं तो आके हीरो ही बनना है एंड ऑल, तो मैंने तो बड़ी बड़ी हीरोइना फिल्मा ऐसा सारा कुछ होना चाहिए था। बट सुनो चंदा वॉज लाइक कि अच्छा यार मैं फैमिली कॉमेडी करने लगा हूँ, और वो भी रमज़ान प्ले में आ रहा है जितने ताड़ा हर रोज़ एक एपिसोड आनी है एंड ऑल दैट। What made you say yes to it in the first place? I think because I didn't know much about the field. That made me say yes. Because ignorance is bliss. Ignorance is a blessing. What happened is that when I read the script, मुझे ये भी नहीं पता रमज़ान प्ले नहीं करते होते, ये तो ऐसे रन ऑफ द मिल होते हैं क्योंकि गेम शो चलते हैं रमज़ान में। I didn't know that. क्योंकि अब मैं म्यूजिक से एक्टिंग में आया हूँ तो मुझे एक्टिंग का भी कुछ नहीं पता था कि क्या है। बट द फैमिली आई हैड
उर्वा और मावरा, दे वर इन एक्टिंग फील्ड, बट वो भी इतने कोई वो एक्साइटेड नहीं थे रमज़ान प्ले के लिए। वो मैंने क्योंकि पढ़ रहा था ना, अब वो जब आपको नई नई शुरू में स्क्रिप्टें मिलती हैं तो आप एक एक लाइन ऐसे पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, यू नो। और मुझे वैसे भी कहानियाँ पढ़ने का शौक है। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो लड़का लड़की है ना मेन इसके, जिया और अरसल, ये टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। आई रिमेंबर सेइंग इट टू उर्वा एंड इकरा स्पेशली, जब मैं इकरा से मिला था सेट पे तो मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा इकरा दिस इज टॉम एंड जेरी। और वो मेरा ख्याल है वो कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में रह गई और हम करना भी वही शुरू हो गए। और मुझे ये पता था कि ड्रामा सास बहू ये वो होता है, तो ये दिस इज समथिंग रिफ्रेशिंग। तो वो, लेकिन ये फिर भी नहीं पता था कि ये बन जाएगा, क्योंकि वो इट बिकेम फिनोमेना। वो अभी तक रमज़ान प्ले चलते हैं उसके बाद से, तो ये नहीं पता था ये हो जाएगा। बट आई लाइक द डिफरेंट आर्क ऑफ इट, कि लड़का लड़की जो है वो लड़ते रहते हैं, फिर जॉइंट फैमिली। फिर अब जब मैं देखता हूँ उसमें बहुत चीज़ें प्यारी थी जो अब रमज़ान प्ले में थोड़ी सी मिसिंग होती हैं। उसमें रमज़ान था, उसमें रोज़े थे, उसमें ईद का चांद देख के, रमज़ान का चांद देख के दुआ थी, इफ्तारियाँ थीं। उसमें ये था कि पेशावर में एक दिन पहले रोज़ा हो गया और वो पंजाबियों में या कराची में रह के वो कह रहा तुम्हें शर्म नहीं आती तुम रोज़ा। So it was, there were so many beautiful things in that.